गया। जिस तरह चंद दिन पहले चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर एक जुडिशल वजीर आला अवाम को तोहफे में दिया गया और आइन और कानून का मजाक उड़ाया गया, उसके ऊपर जब एहतजाज किया गया और जब कोर्ट के सामने हकायक को रखा गया तो पूरी कौम ने देखा कि उस 3 रुकनी बेंच के जो ऑब्जर्वेशंस थी, अल्लाह के फजल से हमजा शहबाज अवाम के वोटों से वजीर आला हुए और आइंदा आने वाले दिनों में ये साबित होगा। आज भी जब स्पीकर का इलेक्शन था तो चूंकि हमारे मुखालिफिन फ्रॉड पर यकीन रखते हैं, हमारे मुखालिफिन धोखा दही से अपने मकासद हासिल करने पर यकीन रखते हैं, तो जो बैलेट पेपर थे उन बैलेट पेपर्स के ऊपर नंबर लगाए हुए थे और सीक्रेट बैलेट कानून और आइन इस बात को यकीनी बनाता है कि बैलेट खुफिया हो। हमने जब उस पर एहतजाज किया तो असेंबली के अंदर कानून और आइन की हमेशा की तरह धज्जियां उड़ाई गईं, आइन और कानून का मजाक बनाया गया। हमने वो तमाम फुटेज बना के जिसके अंदर ये क्या तुक थी कि बैलेट बॉक्सों के ऊपर, बैलेट पेपरों के ऊपर, फिर असेंबली के स्टाफ को, असेंबली की सिक्योरिटी को खड़ा किया गया, मेंबरान को और उनके वोट को खराब किया गया। उसके बाद जो नंबर लगा था हमने वो तमाम तफसीलें लेके हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं और हमारा मुतालबा है कि जिस तरह हम तो वो नहीं कर सकते कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगी जाएं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़े जाएं, सुप्रीम कोर्ट के शीशे तोड़े जाएं, बदमाशी की जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाकर गीली शलवारें लटकाई थी। ये वही जमात है जिसने फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फैसिलिटेट किया। हमारा मुतालबा है, हमारे वकील अभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि खोलें हाई कोर्ट। कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं इस इलेक्शन में। हमारा मुतालबा है कि सैफुल मुलूक खोखर जीता हुआ कैंडिडेट है। स्पीकर के इलेक्शन के अंदर कोई दुनिया का कानून उठा के बता दें, ब्लैक लॉ डिक्शनरी खोल के तमाम उसकी डेफिनेशंस निकाल लें। सीक्रेट बैलेट का मतलब सीक्रेट बैलेट होता है जब आप उसके ऊपर नंबरिंग कर देंगे, जब आप उसके जरिए मेंबर्स को कंट्रोल करेंगे, उनके वोट के आप पूरा उसके अंदर अपनी मर्जी करेंगे, तो ये आज तक की तारीख में सीक्रेट बैलेट के अंदर अगर आप उस बैलेट बॉक्स के ऊपर कोई निशान भी लगा दें, अगर आप कोई उस पर अल्फाबेट भी लिख दें, तो वो बैलेट जो है मुस्तरद हो जाता है, वो बैलेट रहता ही नहीं है। और यहां पर तो तमाम बैलेट पेपर्स के ऊपर नंबर लगाया हुआ था, जो उसकी काउंटर फॉइल थी उसके ऊपर वो नंबर, बैलेट पेपर देते हुए उसके ऊपर नंबर। सीक्रेट बैलेट का मकसद फौत हो गया। तो हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मीडिया के जरिए अवाम को बताना है और उससे ज्यादा अदलिया से हमने ये कहना है कि जिस तरह आपने रातों को अदालतें खोली,
रातों को आपने अदालतें खोल के बेलें ली। आज हमारा भी आपसे ये दरखास्त है, हमारा भी आपसे ये मुतालबा है कि खुलेआम इस पंजाब असेंबली के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आइन और कानून को हरकत में आना होगा, कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना होगा। ये स्पीकर का इलेक्शन कालेदम करार दे के इलेक्शन दोबारा कराना होगा। बहुत शुक्रिया। राणा साहब, ये बताइए कि ये तमाम तर आपने मैं जरा माजरत के साथ ठीक है जी गिलानी साहब चलें। कि आपने तमाम तर के ये वोटिंग जी जब आपने ये तमाम तर एलिगेशन लगे थे तो वोटिंग थोड़ी देर रुकी थी। आप उसके बावजूद उसका हिस्सा बने प्रोसेस का, क्या आपने उसे ठीक समझ लिया था उस वक्त? नहीं, चूंकि प्रोसेस जो है वो हाफ वे से ज्यादा जा चुका था, तो हमने फौरी तौर पर एक एप्लीकेशन जो पैनल चेयरमैन थे उनको हमने मूव की, हमने उसकी रिसीट ली और वो लेके हमने उसको फौरी तौर पर अपने लॉयर्स को भेज दिया, क्योंकि हम ये भी चाहते थे कि ये ना कहें कि हमने इलेक्शन प्रोसेस से भाग रहे हैं। हमने अभी मैं आपको बता देता हूं, डिप्टी स्पीकर का जो नो कॉन्फिडेंस है, अगर उसके ऊपर यही इन्होंने हरकत करने की कोशिश की तो हम फिर वो इलेक्शन अब नहीं चलने देंगे। राणा साहब, बारी 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 राणा साहब हुए दोनों तरफ से, और दूसरा ये दादी भी करी है गिलानी पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद थे। क्या शुरू में उन्होंने नहीं देखा कि सीरियल नंबर जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद है? बिल्कुल, देखें जी, सीरियल नंबर काउंटर फाइल के ऊपर होना और बैलेट बॉक्स के ऊपर होना, इसका मकसद है कि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। तो हमने इसकी निशानदेही जब की, मैंने रोक के की, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो एक साइड में जो चल रहा था पोल, उसके ऊपर हम नहीं लिख रहे, जो नाम आ रहा है एमपीएस के नाम हम ना सिग्नेचर ले रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा कि दूसरी साइड के ऊपर बैठे हुए असेंबली के स्टाफ बाकायदा तौर पर एमपीएस से सिग्नेचर ले रहे हैं उन सीरियल नंबर पे, तब हमने एहतजाज शुरू किया और हमने पोलिंग रुकवाई। तो फिर उन्होंने कहा हमें कि हम अब आगे अगली कॉपी में, तब 2 कॉपियाँ इस्तेमाल हो चुकी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम तीसरी कॉपी में हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इसे और जब मरला शुरू हो चुका था और हमने ऑब्जेक्शन इन पेपर सबमिट कर चुके थे, तो फिर उस मरले को हम रोक नहीं सके। लेकिन ये बात तो तय है कि काउंटर फाइल के ऊपर नंबर हो, उसके ऊपर एमपीए का नाम हो, उसका पीपी नंबर हो, उसका सिग्नेचर हो, और उसी के साथ जो उसको आप बैलेट दे रहे हैं, तो सीक्रेसी तो फौत हो जाती है ना। अच्छा राणा साहब, पार्लियामेंट के फैसले कब तक अदालतों के जरिए होंगे? जब पार्लियामेंट बंदा हार मानने को तैयार ही नहीं है, जब से ये 2-3 सालों और इसमें ऐड कर ली क्या खेल है वजीरेला खेलना? देखें, ये पार्लियामेंट के फैसले तब तक अदालतों में जाते रहेंगे जब तक पार्लियामेंट में बैठे हुए गोगी और गोगों के फ्रंटमैन इस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंची थी अभी कुछ दिन पहले, तो आप भी समझते हैं कि आप दरखास्त देने के लिए अपने तमाम एमपीएस को भी लेकर जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट? देखें, हमारे लॉयर्स भी जा रहे हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। हम भी जो है सब जाएंगे और आज देखेंगे कि अदालतें क्या उसी तरह का बर्ताव करती हैं जिस तरह का पीटीआई के लोगों के साथ करते हैं, या लाडले जो हैं ये लाडले रहते हैं और जो सही मानों में इस मुल्क के लिए खड़े हैं उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। सीरियल नंबर है कि दूसरी साइड पे प्रिंटेड था या हाथ से लिखते? प्रिंटेड। साहब ये बताएं, जो होना तो हो गया, ये कंपनी आपको यार बेटा एक मिनट, नहीं नजर आया। जो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान है, जस्टिस उमर अता बंदयाल, आप उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो नून लीग के साथ पर्सनल हुए हैं? मेरा ख्याल है कि जब जजेस सिसिलियन माफिया, गॉड फादर और पनामा कह के अकामा के ऊपर डिसीजंस देने शुरू कर दें, जब जजेस एक ही तरह के केसेस में 2 मुख्तलिफ किस्म के फैसले देने शुरू कर दें, और जब हमने तो सारी उम्र प्रैक्टिस में ये देखा कि अगर आप किसी जज के ऊपर अदम एतमाद करते थे तो वो खुद ब खुद कोर्ट छोड़ के चला जाता था। यहाँ पर तो पूरे की पूरी पीडीएम की तमाम जमातों ने अदम एतमाद किया,
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इतनी क्या मजबूरी थी कि आपने उस केस को सुनना और उस पर फैसला देना चाहा जबकि बाकी जजेस भी मौजूद थे। अच्छा राणा साहब, आपने कहा कि जो सीक्रेट बैलेट है उसकी